विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। आदिवासी विकास के सहायक आयुक्त के पांडे जी हमारे साथ हैं। आज उनसे जाने के ये प्रयास करी थे कि सीधी जिला में लगभग कितने श्रमिकन का या फिर मजदूरन का क्वारंटाइन किन गए है, उनका कैसा व्यवस्था है। तो पंडित जी का व्यवस्था है वो कितने अभी तक श्रमिकन का जिला में क्वारंटाइन किन गए? ये टोटल ज़िले में जो है अभी लगभग 2200 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। जो बाहर से आए थे, प्रवासी मजदूर थे, तो उनको सबको इन विभिन्न सरकारी संस्थाओं में रखा गया है, जिनमें से आदिवासी विकास के सभी छात्रावास और आश्रम हैं। इसमें सुविधाएं ये हैं कि सबसे पहले इनका मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। उसके बाद उनको एंट्री की जाती है, कहाँ से आए हैं पूरी हिस्ट्री ली जाती है, और उनको हॉस्टल में उपलब्ध क्षमता के अनुसार रखा जाता है। वहाँ पे उनको खाने पीने की, रहने की और भोजन नाश्ता सभी चीज़ उपलब्ध कराते हैं। यदि कोई बीमार है तो उसकी रेगुलर दवाई अलग से होती है, प्लस जो रूटीन चेकअप है वो होता है। और उनको जो भी साबुन, तेल, ब्रश, भी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं सभी उपलब्ध कराई जाती है। और 14 दिन बाद उनको यहाँ से उनके गंतव्य स्थान की ओर भेज दिया जाता है। तो यह जैसा यह कहा जाए कि मतलब लॉकडाउन में जो बाहरी राज्यन के लोग हैं, जैसा अभी कल हम देख रहे हैं कि झारखंड के लगभग 14 लोग हैं और मतलब और अन्य जगह के लोग हैं, तो उनके खातिर का प्रबंध किन गा है, उनका का इंतज़ाम दिन गा? उनको रखने का क्वारंटाइन सेम जैसा सभी लोगों का है वैसा उनके लिए भी है। लेकिन उनके साथ एक समस्या यह है कि अभी दूसरे राज्यों में जाने के संबंध में कोई शासन से अनुमति नहीं है शायद। तो जब तक दूसरे राज्य का चूँकि मामला है, तो इंटर स्टेट बॉर्डर में जब तक कोई गाइडलाइन नहीं आएगी, निर्देश नहीं आएगी, तब तक उनको यहीं रखा जाएगा। और उनको भी नियमित भोजन व्यवस्था सब की जा रही है, स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। लेकिन अभी उनको छोड़ने के विषय में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। नहीं तो अभी तक जो उन लोगों का अपना बताएं लगभग 2200 के आसपास लोग हैं सीधी माँ क्वारंटाइन किन गए हैं। तो का कौनों में ऐसा संक्रमण के लक्षण या फिर कुछ ऐसा घटना तो नहीं आई है? नहीं, ऐसी कोई संक्रमण के कोई भी घटना नहीं आई है। इनके जो संदिग्ध थे, जिनको कोई सिम्टम आए थे, उनका जांच भी कराया गया था, तो इसमें सभी में निगेटिव आया है। ऐसा कोई संक्रमण का लक्षण नहीं पाया गया। नहीं तो और जो या एक पहल हम दिखें कि जो जिला में क्वारंटाइन किन गए हैं, तो महिलाओं की अलग व्यवस्था किन गई ही, पुरुष की अलग व्यवस्था का ऐसा व्यवस्था ही का? बिल्कुल। यदि महिलाएं हैं, उनके बच्चे हैं और वो अलग उनको दूसरे फैमिली से हैं, तो इसलिए उनको पुरुष और महिला को अलग अलग रखने का भरसक प्रयास किया गया है और वो अलग अलग रह रहे हैं। जी, तो मतलब ये बच्चन के का इंतज़ाम करी थे, जो छोट बच्चा हैं, तो उनका का इंतज़ाम रहा था, का कैसा भोजन व्यवस्था रहा? बच्चों के लिए अलग से, जैसे बच्चे खिचड़ी खाना खाते हैं, छोटे बच्चे हैं। अभी एक महिला आई थी जिनका डिलीवरी हुई थी 2 महीने पहले ही, तो उनके लिए सेरेलैक और जो दूध है आवश्यक, जो वो खाता था बच्चा, उसको दिया जाता था। प्लस जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध, जो 5 साल से कम के हैं या जिनको दूध की आवश्यकता है, तो हम लोग दूध उनको सुबह शाम उपलब्ध कराते हैं। अभी एक थे जो है कुसमांचल में जो है कुसमी में एक व्यक्ति क्वारंटाइन रहा हुआ, फांसी लगा ली, तो ओके खितिर का प्रशासनिक इंतजाम किन गए, कैसा परिजनन का राहत दिन गई? उसके संबंध में जो हमारा ट्राइबल विभाग देता है, तो हम लोग 10,000 रुपया त्वरित राहत के लिए दे रहे हैं उसको, मतलब आज देना है, हम लोग देंगे। और जो जनपद से मिलता है राष्ट्रीय परिवार सहायता में, वो मिलेगा। जो शासन के अन्य योजनाएं हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार के जितने भर उनको वो है, सभी का लाभ उनको दिया। नहीं तो ये कौने वजह से का एक वजह कुछ अभी आई सामने की, कौने वजह से ये में कदम उठाई? अब इसमें जांच चल रही है, लेकिन जो सुनने में आया है, जो सरकारी अमले ने मौखिक बताया है, उसमें ये है कि वो बैगा परिवार के लोग थे, जो कि दुबरी के रहने वाले थे। संजय दुबरी जो नेशनल पार्क के अंदर गांव है, तो वो बाहर से फसल कटाई करके आए थे और उनको ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच ने वहीं ग्राम पंचायत में क्वारंटीन किया था। तो वो कोई जो बैगा हैं, उनसे कुछ बातचीत हुई थी, जो भी बात हुई हो, कुछ वो जाना चाहते थे अपने घर, लेकिन सरपंच सेक्रेटरी ने कहा कि हम नहीं जाने देंगे, निर्देश शासन के ये है कि आप क्वारंटाइन में रहिए। तो रात में वो पता नहीं, उसके बारे में विवेचना जारी है, जो भी होगा निष्कर्ष बताया जाएगा। लेकिन अभी तक यही जानकारी को उठ के गए और बाहर नहीं। तो मतलब अभी किलकारी गूंजी है, जैसा अपना बताओगे बहन की, मतलब क्वारंटीन में या भारत के हमका लागत है मध्य प्रदेश के पहल क्वारंटीन हुई, जहाँ एक बच्चे के स्वस्थ बच्चा के जन्म भा है, और वो प्रशासन कौन हिसाब से ख्याल रख रहा है उसको? उन जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर कल मैं गया था वहाँ, उसको मड़वास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। और मेरी डॉक्टर तिवारी से और जो नर्स से उनसे बात हुई, उस महिला से मैं मिला हूँ। उनको जो आवश्यक चीज़ें हैं सभी मुहैया कराई गई हैं जिला प्रशासन की ओर से, जैसे दूध है, उनको कपड़े हैं, फल फूल है, जो भी वो खाएंगी महिला, जो भी उनको इसके लिए रिकमेंडेड है, वो सब दिया जा रहा है। हमारे 2 आदमी वहाँ लगे हुए हैं,
जो रेगुलर उनको भोजन अलग से देते हैं, पौष्टिक भोजन, और जो डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं वो सब उपलब्ध करा रहे हैं। निश्चित तौर पर तो अपना MP संदेश न्यूज़ 24 की ओर से का अपील करे चाहे जनता से कि कहूँ में लोग जो बाहर फंसे हैं तो उनकी खातिर सरकार तो व्यवस्था करती लागी, अपना का अपील करब कहे कि अपना ऐसा लोगन के पूरी व्यवस्था का देख ही रहे हैं, लोग परेशान हैं, तो का अपील करे चाहे? निश्चित रूप से ये पूरा देश क्या नहीं, पूरा विश्व इसमें परेशान है, और जो शासन के निर्देश हैं गवर्नमेंट के, जो ये हैं कि आप अपने घर में रहिए, अनावश्यक रूप से बाहर ना जाएं, अनावश्यक रूप से लोगों से मिले जुले ना, भीड़ ना बढ़ाएं, और बहुत ही ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकले, और जो बाहर निकले तो उसमें सभी जो मास्क लगाए रहें, हाथ अपना धोते रहें, और इसके बचाव के सभी उनको एहतियात के उनको अपनाएं, जिससे कि दूसरे में हम लोग न फैलाएं। सौभाग्य है कि हमारे विंध्य प्रदेश में इस एरिया में अभी तक नहीं है, लेकिन सावधानी लगातार बरतने की ज़रूरत है, इसमें कोई ढील देने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पर एक बड़ा काम और कहा चाहिए कि प्रशासनिक बंधन में जरूर हैं पांडे जी या फिर उनका टीम, किंतु एक जनसेवा के भाव और मानव सेवा के भाव का परिलक्षित करे वाला काम के पांडे जी करी नहीं, लगातार हज़ारों लोगन का व्यवस्था देव, भोजन की व्यवस्था देव, उनकर साबुन की व्यवस्था करब, सैनिटाइजर की व्यवस्था करब, मास्क की व्यवस्था करब, पूरी व्यवस्था प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, और लगातार सीधी जिला के वरिष्ठ अधिकारी ये सब पूरे काम का बेहतर तरीके से नतीजा तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।